45 साल का मौलवी अपने छात्रा 16 साल की लड़की के साथ में जोर जबरदस्ती कर रहा होता है, अपने मदरसे में उनके साथ में रेप कर रहा होता है। तभी उनका बेटा वहां पहुंच जाता है और ये सारी घटना का वीडियो बना लेता है। और वीडियो बनाने के बाद ये घिनौना और काफी इंसानियत को शर्मसार करने वाला घटना फिर सामने आता है। और ऐसा घटना सामने आता है जब ये मामला जब सबके सामने आता है तो दिल्ली में कई जगह में धरना प्रदर्शन भी होता है इस वजह से। और फिर दिल्ली में ऐसी मांग की जाती है जैसे उत्तर प्रदेश में मदरसे तो तोड़ा गया है, वैसे दिल्ली में भी मदरसे तो तोड़ा जाए। फिर इस मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने मिलते बहुत जल्दी में जल्द फिर सब आदमियों को समझाता है और फिर इस पूरे मामले को फिर शांत किया जाता है। ये घटना के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जहाँ पे बच्चे पढ़ने पहुँचता है, जहाँ पे बच्चे बच्चियाँ जब पढ़ने पहुँचता है और वहाँ पे बच्चों के साथ में जब तो गलत और घिनौना अपराध होता है तो फिर पूरी इंसानियत को और इंसानियत के ऊपर एक शर्मसार करने वाला घटना और ऐसी ही खौफनाक कहानी सामने आता है, जो कहानी सुनने के बाद आप भी खौफ में और चिंता में पड़ जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। इस सच्ची घटना का शुरुआत करते हैं। दरअसल ये मामला है दिल्ली में एक मदरसा है, मदरसे का नाम लेना ठीक नहीं होता और इसलिए मदरसे का नाम नहीं लेंगे। दरअसल दिल्ली में एक मदरसे में वहाँ पे नाज खातून नाम था एक लड़की पढ़ रही होती है और दरअसल वो वहाँ पे वैसे पढ़ नहीं रही होती है। उनकी जो माता होती है फातिमा और जो मौलाना होता है समीर, इन दोनों का बहुत पहले से जान पहचान होता है क्योंकि ये दोनों पड़ोसी होता है, जान पहचान होता है। और फातिमा तो अचानक से पेट में पथरी हो जाता है और पथरी तो ऑपरेशन के लिए उनको मोटा खर्चा लगता है क्योंकि उनका पहले भी ऑपरेशन हो चुका होता है इसलिए। और उनके ऊपर में उन्होंने धर लिया था तो उनके वजह से उनको पैसा लेना था। तो उसने समीर से, जो पड़ोसी मौलवी होता है समीर, उनके साथ में उनसे काफी अच्छा ताल्लुकात होता है। और उनका जो पति होता है, जो महिला फातिमा का जो पति होता है वो दरअसल दुबई में काम करता है, दुबई में काम करता है इसलिए दुबई में मेहनत मजदूरी करता है और काफी लंबे समय से तकरीबन उनको 2.5 साल बीत गया, वो दुबई में ही था अभी तक। और इधर जो फातिमा है वो अपने पड़ोसी मौलवी समीर से 3 लाख रुपया उधार लेता है अपने ऑपरेशन के लिए। और बाकी जो धर के लिए जो उधार पैसा लिया था, क्योंकि जो दुबई से जो पैसा भेजा जाता था दिल्ली जैसे महंगे शहर में, वो सारा पैसा धर था जो 30 जो होम लोन लेते जो धर लिया था उसी में वो सारा पैसा चल जाता था, इसलिए घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी फातिमा अपने पड़ोसी समीर के पास में मदद मांगता है और उनसे पैसा लेता है। दरअसल पैसे लेने का शर्त यही था कि मौलवी समीर कहता है कि तुम्हारा पति तो यहाँ रहता नहीं है इसलिए तुम एक काम करो, मेरे साथ में फिजिकल हो जाओ, हम तुमको पैसा दे देंगे और पैसा देने के बाद फिर तुम आराम से देते रहना, बीच बीच में हमसे मिलते भी रहना। तो अपने इज्जत के बदले उनको 3 लाख रुपया मिलता है और 3 लाख रुपया ले लेती है, जैसे तैसे कर देते हैं। उनको घर भी चलाना रहता है अपने परिवार के लिए, ये भी मान लेती है फातिमा मानने के बाद मौलवी समीर से पैसा उधार तो ले लेती है, लेकिन उनके वजह से उनको बार बार मौलवी उनके साथ में फिजिकल होता था, उनको कई तरह का प्रताड़ना देता था, उनको अपशब्द बोलता था और फिर उनके साथ में जुनूनी हरकत चल रहा होता है। उनकी जो बेटी होती है 16 साल की नाज खातून दरअसल इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होता है और प्राइवेट स्कूल का फीस समय से ना देने के कारण 4 से 5 महीने तक उनका जो फीस होता है वो रुक जाता है। रुकने के बाद स्कूल वाला क्या करता है, नाज खातून को अपने स्कूल से बाहर कर देता है कि तुम पैसे अगर लेते नहीं आई तो तुमको दोबारा फिर इस जो प्राइवेट स्कूल होता है इंग्लिश मीडियम उसमें तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। नाज जो खातून होती है
और फिर अपने जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही होती है वहाँ नहीं जा पाती है, क्योंकि पैसा बहुत जमा बाकी रह गया था। दरअसल ये जब समीर तो पता चलता है, और जब ये बात जब फातिमा तो पता चलता है, क्योंकि फातिमा के पास पैसे नहीं होते हैं, जो भी पैसा था अपने घर से होम लोन में चुका देता है, और बाकी अपने ऑपरेशन और अपने खाने पीने के लिए रख लेता है पैसा। 3 लाख पैसा बहुत ही आसानी से हवा में उड़ जाता है, और फिर पैसा बिल पूरी तरह से खत्म पे आ जाता है। तभी जो फातिमा है उनको एक तरतीब सोचता है कि बेटी तो ऐसे घर में तो बैठा के रख नहीं सकते, इनका पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। तभी उनके जो दोस्त होता है, जो उनका जो पड़ोसी होता है समीर, जो उनके साथ में पहले से अवैध संबंध और जबरन उनके साथ में रेप कर रहा होता है फातिमा के साथ में, नाश्ती अम्मा के साथ में। दरअसल वो फिर सोचता है कि चलो तो ये बात नहीं, अब हम अपनी मेरे जो हुआ ही, मेरे साथ में जो दुर्गति हो ही रहा है, तभी मेरी बेटी साथ में ना हो, इसलिए समीर के मदरसे में पढ़ने के लिए भेज देता है। और पढ़ने भेजने के बाद तब जो मौलवी होता है समीर, उनका गंदी नज़र दरअसल बहुत पहले से ही होता है नाच के ऊपर, लेकिन नाच के ऊपर डोरे नहीं डाल पाता है, जो जनाज उनके आसपास भी भटकना पसंद नहीं करता है मौलवी समीर के आसपास में, क्योंकि मौलवी के पास अब खुद उसकी माँ भेजी है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए लड़ती जाती है। उसकी माँ फातिमा तो बिल्कुल भी ये सब चीज़ों का अंदाजा नहीं होता है कि उनके साथ में, बेटी के साथ में दरअसल मदरसे में क्या क्या हो सकता है। तो उधर 16 साल की नाबालिग जो होती है मदरसा में नाज खातून पहुंचती है। नाज खातून पहुंचने के बाद उनको स्पेशली एक कमरे में बुलाया जाता है। जब उनका एक हफ्ता बीत जाता है तो उनको स्पेशली एक कमरे में बुलाया जाता है और कहता है हम तुम्हारा पर्सनली तुमको पढ़ाएंगे। और ये पढ़ने लिखने वाली नाज खातून काफ़ी खुश होती है कि उनको पढ़ने लिखने के लिए उनको अलग से उनको पढ़ाया जाएगा, और वो नाज खातून खुश हो जाती है। खुशी उनका ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, क्योंकि जैसे थोड़ा समय 5-10 मिनट ही मौलवी के पास में बैठा होता है, मौलवी तभी हाथ पकड़ता है, तभी दाल छूता है, तभी उनके चेस्ट पे हाथ प्रेस करता है, तभी उनके साथ में गंदी गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है, उनको चूमने लगता है, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश करता है। इस बात का पूरा विरोध करता है 16 साल का नाज खातून, लेकिन वो बेचारी बेबस होती है और उनके साथ में फिर जबरन संबंध बनाने लगता है, और लड़की चीखती चिल्लाती रहती है, बहुत जोर से शोर शराबा करती है। दरअसल वो ऊपर फ्लोर में होता है उनका रूम, और नीचे काफ़ी बच्चे लोग शोर शराबा करते पढ़ रहा होता है, इसलिए बिल्कुल आवाज़ नहीं जाता है। तभी दोपहर का वक्त होता है और उनका बेटा होता है फिरोज, समीर का बेटा फिरोज, वो फिर मदरसे में पहुंचते हैं अपने पिता के लिए खाना लेते, और फिर वो देखता है कि उनका जो पिता है और एक काफ़ी सुंदर सी लड़की के साथ में अवैध संबंध बना रहा होता है, और अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो इस बात का वीडियो बना लेता है। और वीडियो बनाने के बाद फिर अपने ही पिता और उस लड़की दोनों को ब्लैकमेल करता है कि अब हम भी अवैध संबंध बनाएंगे, और हम तो अवैध संबंध अगर बनाने नहीं दिया गया तो फिर ये वीडियो बाहर सोशल मीडिया में लीक कर देंगे, और लीक करने के बाद आपका और इस लड़की नाज खातून को भी धमकी दिया जाता है कि तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगा। तो फिरोज इसका धमकी देता है। वहीं नाज अभी उस दर्द से उबरी तक नहीं थी, उसको जरा सा राहत तक नहीं मिला था नाज खातून को। तभी उनका जो बेटा होता है समीर का जो बेटा होता है फिरोज, वो भी जानवरों की तरह टूट पड़ता है नाज खातून के ऊपर, जो 16 साल की मासूम लड़की होती है उनके ऊपर जानवरों की तरह टूट जाता है, और उनके साथ में जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लड़की रोती चिल्लाती रहती है, लेकिन लड़की बिल्कुल बेबस होती है, और बेबसता का कारण सिर्फ इतना होता है कि उनको पता है कि माता इनसे पैसे उधार लिए हैं और मेरे पास तो ये रास्ता नहीं है, तो ये मेरा मदद करने वाला इस मदरसे में नहीं है, इसलिए बेबस होती है। और 16 साल की मासूम बच्ची कुछ नहीं कर पाती है। फिरोज जो होता है तकरीबन 25 साल का इनका यंग एज होता है, और उस मासूम बच्चे साथ में जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। जब इन दोनों का बाप बेटे का जब मन भर जाता है
तो फिर लड़ती तो बेद उठाते धर भिजवा दिया जाता है। लड़ती बिल्कुल भी गुमसुम हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। वही जो उनकी जो माँ होती है फातिमा, उनको कहीं ना कहीं अंदर से आभास होता है कि उनकी बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ है, लेकिन उस चीज़ का विरोध नहीं कर पाता है। और फिर जो नाज खातून है वो ये सारा वाकया अपने जो दुबई में जो पिता है उनको पूरा मैसेज के थ्रू भेज देता है कि मेरे साथ में जो नाज खातून के साथ में क्या हुआ है। वो जब पूरा वाकया जब बताता है तो फिर दुबई से उनका पिता दिल्ली से जिस इलाके में रहता है बसई दारापुर, उस इलाके में जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे फोन करता है। फोन करने के बाद, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा हाथ में तो पड़ जाए, तो फिर दुबई से ही उनका जो पिता होता है नाथ खातून का, वो पुलिस स्टेशन में फोन करता है और अपनी बेटी को न्याय दिलाने का वहाँ से गुजारिश करता है। पुलिस भी काफ़ी अच्छी टीम होती है, मान लेती है और मानने के बाद सनसन होता है, रिपोर्ट लिखा जाता है। जब मामला नाबालिग का था और रेप का मामला था और सामूहिक बलात्कार का था, तो इसलिए घटना के ऊपर काफ़ी तेज़ी से एक्शन लिया जाता है। लड़की का मेडिकल दिया जाता है और उसके वजाइना में उनके प्राइवेट पार्ट में 2 जन का सीमन मिलता है और 2 जन का सीमन मिलने के बाद फिर उस सीमन का अच्छे से टेस्ट किया जाता है और फिर उनका जो बाप बेटा होता है समीर और उनका बेटा फिरोज, उन दोनों तो 45 साल तक समीर और 25 साल तक फिरोज तो उठा लेता है और उठाने के बाद लौतर में लाते उससे अच्छे से कुटाई की जाती है। जब ये घटना जब मीडिया के थ्रू जब सामने आता है और फोटो जब वायरल हो जाता है उस जो दरअसल जो फिरोज जब उनको पता चल जाता है जो जेल में जाने वाला है, तो अपने पिता के साथ में जो फोटो और जो वीडियो बनाया रहता है 16 साल की लड़की का, वो फोटो और वीडियो लीक कर देता है और लीक करने के बाद सोशल मीडिया में पूरी तरह से आग की तरफ फैल जाता है। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? क्या उनका जो माता होती है फातिमा, क्या उसको समीर जब पता है कि इतना घटिया और घिनौना आदमी है, क्या उनके मदरसे में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए था? क्या इसमें ये भी एक सवाल पैदा होता है कि फातिमा तो क्या ऐसे गंदे आदमी से 3 लाख रुपए लेना जरूरी था या कहीं और से पैसा ले लेता? वहीं दूसरी तरफ ये सब जो झेल रही होती है लड़की, पहले अपने माता तो क्यों नहीं बताती है? क्या ये व्यवस्था तो समझती थी? और उसके बाद जब ये घटना सामने आया तो फिर सब इंसानियत तो शर्मसार हुआ और इंसानियत जब शर्मसार होता है तो फिर ऐसा ही बहुत ही घिनौना अपराध होता है। और अपराध करने से बचें और अपराधी कहीं से भी बच नहीं सकते, उनको पुलिस कहीं ना कहीं ठिकाने जरूर लगाएगी। बस इस घटना में इतना ही, बड़ों का बात माने, छोटों से प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।